जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि जंगल में लायन खान का राज होता है। सारे जानवर लायन खान को सलाम करते हैं, फिर वो बंदर हो, भालू हो या लोमड़ी। जब सारे बड़े जानवर लायन खान को सलाम करते हैं तो फिर छोटे जानवरों की क्या मजाल। लायन खान के जंगल में सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक वहाँ पर गधों की टोली में एक गधा आ गया और सब मानते थे कि इस गधे की काली जबान है, ये जो कहता है वो हो जाता है। सारे इससे दूर रहते थे और कोई भी इस गधे से पनाह नहीं लेता। इस बात पर गधे को बहुत नाज है, लेकिन गधा तो गधा होता है। जंगल के कानून के मुताबिक जो भी कोई नया जानवर जंगल में आता है इसको लायन खान के पास जाकर सलाम करना होता है। मगर गधा लायन खान के पास ना गया तो लायन खान ने फौरा गधे को हाजिर होने का फरमान जारी किया और भालू गधे को लायन खान के पास ले जाने के लिए निकल पड़ा। मिस्टर गधे, तुम्हें हमारे बादशाह लायन खान ने बुलाया है। मैं नहीं आऊंगा, हम गधों को सलाम करना नहीं बल्कि दुराती मारना आता है। तमीज से बात करो मिस्टर गधे, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में हम तुम्हारी जबान ही काट दें। पहले अपनी सलामती देखो, कहीं ऐसा ना हो कि दराक से कोई दाली शाली थोद कर तुम्हारे सर पे ना गिर जाए। दूध के अंदर चलो और चलते फिरते न जलाओ, कभी ऐसा ना हो कि हाथ पैर भी टूट जाए। और अपने लायन खान से कहना अगर नया सलाम चाहिए तो यहाँ पर आए। गधे की बात सुनकर लायन खान को गुस्सा आ गया और उसने सपा सालार बंदर को भेजा कि जाओ और जाकर गधे को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। बस फिर किया था वो गए और गधे को लेकर लायन खान के दरबार में हाजिर कर दिया। गधे ने आते ही दिलाती मारी तो लायन खान गुस्से में आ गया और बोला, ये कैसी गुस्ताखी है मिस्टर गधे, हमारे सामने तुम दुलत्ती क्यों मार रहे हो? अगर हमारा पंजा चल गया तो? लायन खान, मैं आपको दुलत्ती नहीं मार रहा बल्कि मैं तो आपको सलाम कर रहा हूँ। पिछले पैरों से इसे सलाम करना नहीं दुलत्ती मारना कहते हैं। दुलत्ती तो आप कहते हैं, हम तो इसे सलाम कहते हैं। लायन खान, बड़े बदतमीज गधे हो तुम, हम भी तुम्हें ऐसे उल्टे सलाम का उल्टा जवाब देंगे और वो जवाब होगा एक सजा। देखना लायन खान, कहीं सजा सुनाते हुए आपकी हिना जबान कट जाए। सजा सुनाते हुए हमारी जबान नहीं बल्कि सजा सुनाने के बाद तुम्हारी गर्दन कटेगी। हम इस गधे को सजा सुनाते हैं कि आहा 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 आह, सजा सुनाते हुए सचमुच हमारी जबान कट गई। शेर शहंशाह, हमने सुना है इस गधे की काली जबान है, ये जो भी कहता है वो सच हो जाता है। इसके कहते ही पेड़ की मजबूत टहनी हमारे सर पर आ गिरी। ऐसा तो नहीं होता है, मैं अभी इसे अपने जबड़े से नोच कर इसकी गुस्ताखी की सजा देता हूँ। देखना कहीं मुझे नोचने के चक्कर में तुम्हारे दांत ही ना टूट जाए। बड़े बड़े हाथी के गोश्त को नोच कर खाता हूँ मैं। अबे गधे, तेरी क्या औकात है, अभी तुझे बताता हूँ। अरे ये तो वाकई मेरे दांत टूट गए। ऐसा कैसे हो सकता है लकड़ भग्गे, तुम्हारे जबड़े तो इतने मजबूत होते हैं कि तुम हाथी को भी चीर कर खा सकते हो। मैंने पहले ही कहा था शेर शहंशाह, इसकी काली जबान है, ये जो कहता है वो सच हो जाता है। इसलिए गधों की टोली में भी कोई इससे पंगा नहीं लेता। गधों में कोई नहीं लेता होगा, लेकिन हम लायन खान बादशाह हैं। पूरे जंगल में कोई हमसे मुकाबला नहीं करता। मैं अभी इस गधे को चीर कर तुम्हें इसका गोश्त खिलाता हूँ। जंगल के जानवरों, आज मेरी तरफ से तुम सबको गधा पार्टी मुबारक हो। संभल कर लायन खान, कल आप भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ओहो, ये क्या कह दिया शेर शहंशाह, अब कुछ मत कीजिएगा। लायन खान, क्या हुआ? मुझे चक्कर आ गए,
लगता है मेरे सिर में गहरी चोट लग गई है। मैंने पहले ही कहा था लाइन खान, ये जो कहता है वो सच हो जाता है। हत्ता कि मैंने तो ये भी सुना है कि एक दफ़ा इसने किसी के मरने का कह दिया था तो वो सच में मर गया था। क्या? यकीन ना हो तो यहाँ किसी की मरने की बात बोलकर दिखाऊं, ये आपकी मरने की बात बोलकर दिखाऊं लाइन खान? अगर नहीं तो जल्दी से सलाम मारो, अगर नहीं तो जल्दी से सलाम मारो। कहीं ऐसा ना हो मैं किसी की टूटने फूटने या मरने वरने की बात कर दूं। सलाम गधे जी, सलाम गधे जी। अगर तुम लोगों को इतराज ना हो तो मैं लाइन खान के तख्त पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लूं। अगर तुम लोगों को इतराज ना हो तो मैं लाइन खान के तख्त पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लूं। अरे तुम लाइन खान के तख्त पर कैसे बैठ सकते हो? अच्छा, तब तुमका एतराज है तो मिस्टर बंदर तुम तब तक नाचते रहो तब तक तुम्हारा एतराज ना खत्म हो जाए। अरे रोक दो मुझे रोक दो, मुझे माफ कर दो, मेरा इतराज खत्म, मुझे रोक दो। एतराज खत्म तो नाचना भी खत्म। अरे मेरे ख्याल से आप किसी का एतराज में तो सलाम मानो। सलाम गधे जी, सलाम गधे जी। लाइन खान तुम गधे की पार्टी कर रहे थे, अब गधे को पार्टी दो। जाओ हरन मेरे लिए अच्छी सी घास लेकर आओ। चाहते हो या फिर मैं कुछ बोलूं? गधे का इतना कहना था कि एक एक करके सभी वहां से निकल गए। आखिर कैसे अपनी जान प्यारी नहीं होती। और जल्द ही गधे के लिए क्वालिटी की हरी हरी घास अपने पीठ और कंधे पर उठाए सभी वापस आ गए। फिर गधे ने जमकर पार्टी मनाई। फिर तो ऐसा हो गया कि जंगल में शेर की बजाय गधे का राज हो गया। ऊपर से तो सभी उसे सलाम मारते थे पर अंदर से सभी दुखी थे, पर किसी के पास इस बात का कोई हल नहीं था। ऐसे में दूर ये पर गई। लोमड़ी वापस आती है और वह शेर की बजाय गधे का राज देखकर पूछती है तो उसे सारी बात समझ में आती है। शेर बादशाह और बाकी सभी जानवर उसे कहते हैं कि तुम अपनी अकल से कोई हल निकालो और साबित करो लोमड़ी अक्लमंद होती है। लोमड़ी कहती है कि कोई हल निकालती हूँ। और अगले दिन लोमड़ी अजनबी बिन के दरबार में आती है। अरे हमारे बादशाह लाइन खान कहाँ हैं? अब हम यहाँ के बादशाह हैं, बोलो क्या कहना है? कुछ नहीं, ये शाही फरमान बादशाह लाइन खान से पढ़वाना था। अब तुम तो अनपढ़ गधे, इसे पढ़ नहीं सकोगे। क्या कह रहे हो? हम पढ़े लिखे गधे बादशाह हैं। लाओ हमें दिखाओ, एक ही सांस में तुम्हें पढ़कर बताते हैं। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि शिकारी आए और मुझे मार मार कर अपने साथ कहीं दूर ले जाए और मैं वापस कभी भी इस जंगल में वापस ना आ सकूं। वाह अक्लमंद लोमड़ी, वाह तुम सचमुच अक्लमंद हो। मगर ये तो बताओ, ये फरमान आया कहाँ से? ये शाही फरमान मैंने खुद लिखा लाइन खान। मैंने सोचा ये गधा जो बोलता है वो सही हो जाता है, तो क्यों ना इसी की ज़बान से इसके लिए बुरा बुलवा दूं। तो इसी टाइम मैंने ये फरमान तैयार कर लिया।